तो दर्शकों, आतंक मजहब नहीं देखता, ये बात आपने विपक्ष के तमाम नेताओं के मुंह से कई बार सुनी होगी। लेकिन जो स्थितियां, जो हालात पहलगाम के अंदर थे, उन हालातों ने यह तय और स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद का सिर्फ और सिर्फ एक ही मजहब होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यह भी है कि उन लोगों से वहां पर कलमा पढ़वाया गया और जिसने भी कलमा नहीं पढ़ा उसकी जान ले ली गई। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। ये वही मासूम है जिसने अपनी आंखों से खौफनाक तस्वीरों को देखा था, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता कि कैसे दहशतगर्दों ने क्रूरता की हद पार कर 28 मासूम हिंदुओं की जान ली, उन हिंदुओं की हत्या कर दी जो कलमा नहीं पढ़ पाए। पहलगाम हमले के दौरान ये मासूम अपने परिवार के साथ बैसरन घाटी में ही था। उसने बताया कि कैसे आतंकवादियों ने धर्म पूछकर सबको अलग अलग लाइन में खड़ा कर दिया। वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं, तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो दो दिखे थे, और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। सुना आपने, हिंदुओं को अलग लाइन में और मुसलमानों को अलग लाइन में खड़ा किया, और फिर धर्म देखकर हिंदुओं को टारगेट किया और गोलियों से भून डाला। मासूम ने वो सच्चाई बताई है जिससे कई सियासतदानों के मुंह पर ताला लग गया है। जो विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सेक्युलरिज्म का राग अलापता है। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना। जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी। भाई, वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं। ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता कहने वाले विपक्ष को ये वीडियो देखना चाहिए। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम ने मंजूनाथ जी की पत्नी से बातचीत की। वही मंजूनाथ जिन्हें आतंकियों ने मार डाला। इस दौरान उनकी पत्नी उन्हीं के साथ थी। इन्होंने बताया कि आतंकियों ने सिर्फ धर्म देखा, बेकसूर हिंदुओं को मार डाला और कहा कि जाओ अपने मोदी को बता दो। वो घूम रहा था, वो गन लेकर, तो मैं और मेरे बेटे दोनों भी हम दोनों चिल्ला रहे थे, और हम दोनों ने उस पर चिल्लाई, क्यों, जब मेरे पति को मारा है ना, हम दोनों को भी मार दो। तब वो वहाँ खड़े रह के बोला, नहीं, मोदी को बोलो, उसने कहा, और वहाँ से निकल गया। पीएम मोदी तक इन सभी पीड़ितों की बात पहुंच चुकी है। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है कि बदला ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी आतंकियों ने नहीं की होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। साफ है, आतंकी हमले की तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं
कि आतंकिस्तान ने अपनी जिहादी मानसिकता के आधार पर मासूम हिंदुओं की जान ले ली, लेकिन अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जल्द ही आतंक और आतंक के आकाओं का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आतंक मजहब नहीं देखता, ये बात आपने विपक्ष के तमाम नेताओं के मुंह से कई बार सुनी होगी, लेकिन जो स्थितियां, जो हालात पहलगाम के अंदर थे, उन हालातों ने यह तय और स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद का सिर्फ और सिर्फ एक ही मजहब होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यह भी है कि उन लोगों से वहां पर कलमा पढ़वाया गया और जिसने भी कलमा नहीं पढ़ा उसकी जान ले ली गई। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। ये वही मासूम है जिसने अपनी आंखों से खौफनाक तस्वीरों को देखा था, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता कि कैसे दहशतगर्दों ने क्रूरता की हद पार कर 28 मासूम हिंदुओं की जान ली, उन हिंदुओं की हत्या कर दी जो कलमा नहीं पढ़ पाए। पहलगाम हमले के दौरान ये मासूम अपने परिवार के साथ बैसरन घाटी में ही था। उसने बताया कि कैसे आतंकवादियों ने धर्म पूछकर सबको अलग अलग लाइन में खड़ा कर दिया। वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं, तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे, और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। सुना आपने, हिंदुओं को अलग लाइन में और मुसलमानों को अलग लाइन में खड़ा किया, और फिर धर्म देखकर हिंदुओं को टारगेट किया और गोलियों से भून डाला। मासूम ने वो सच्चाई बताई है जिससे कई सियासतदानों के मुंह पर ताला लग गया है। जो विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सेक्युलरिज्म का राग अलापता है। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना। जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी। भाई, वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं। ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता कहने वाले विपक्ष को ये वीडियो देखना चाहिए। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम ने मंजूनाथ जी की पत्नी से बातचीत की। वही मंजूनाथ जिन्हें आतंकियों ने मार डाला, इस दौरान उनकी पत्नी उन्हीं के साथ थी। इन्होंने बताया कि आतंकियों ने सिर्फ धर्म देखा, बेकसूर हिंदुओं को मार डाला और कहा कि जाओ अपने मोदी को बता दो। वो घूम रहा था वो गन लेकर, तो मैं और मेरे बेटे दोनों भी हम दोनों चिल्ला रहे थे, और हम दोनों ने उस पर चिल्लाई, क्यों जब मेरे पति को मारा है ना, हम दोनों को भी मार दो। तब वो वहाँ खड़े रह के बोला, नहीं मोदी को बोलो, उसने कहा और वहाँ से निकल गया। पीएम मोदी तक इन सभी पीड़ितों की बात पहुंच चुकी है। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है कि बदला ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी आतंकियों ने नहीं की होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। साफ है, आतंकी हमले की तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि आतंकिस्तान ने अपनी जिहादी मानसिकता के आधार पर मासूम हिंदुओं की जान ले ली। लेकिन अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जल्द ही आतंक और आतंक के आकाओं का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।